हेलो बच्चों, आज हम मानव नेत्र का चित्र बनाना सीख रहे हैं। तो एग्ज़ाम के लिए ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है और इसकी तैयारी आप ज़रूर करके जाइएगा। तो मैं स्टेप बाय स्टेप आपको बता रहा हूँ, तो मेरे साथ इसको बनाइए। सबसे पहले हम 4 सर्किल बनाएंगे और उन्हीं के पास में 2 छोटे छोटे सर्किल और बनाने हैं। तो इसके बाद में जो एक्स्ट्रा लाइन आपको दिखाई दे रही हैं, जहाँ मैं साफ़ कर रहा हूँ, वहाँ से आप इरेज़र से उसको साफ़ कर दीजिए। और जो कोने आपको दिखाई दे रहे हैं, उनको पेंसिल से हल्का सा हम सही कर लेंगे। ये कॉर्निया बना दिया है हमने, सामने जो उभरा हुआ पार्ट है। जो प्रकाश है इसी से होके हमारी आँख में एंटर करता है। और इसके बाद में अब हम लेंस बना रहे हैं। इसको अभिनेत्र लेंस भी बोला जाता है। ये एक उत्तल लेंस होता है जिसकी वक्रता त्रिज्या दोनों तरफ से अलग अलग होती है। ये अपने आकार को बदल भी सकता है, तो ध्यान से आप बनाएंगे। अब देखिए, ये मैंने तीसरा वाला सर्किल लिया है और मैं जो बना रहा हूँ ये आइरिस है। हिंदी में इसको परितारिका बोलते हैं। ये एक रंगीन झिल्ली होती है जो अपने आकार को बदल सकती है। बीच में एक छिद्र बन जाता है इसमें, जिसको कि हम पुतली या प्यूपिल बोलते हैं। इसी छिद्र में होकर प्रकाश अंदर आँख में जाता है और ये जितनी प्रकाश की इसको ज़रूरत होती है उसके हिसाब से अपने आकार को कम या ज़्यादा भी कर लेता है। तो ये हमने आइरिस बना दिया है। और देखिए, इरेजर से हम जो बीच में जो एक्स्ट्रा लाइन है इसको साफ़ कर लेंगे दोनों तरफ से। तो ध्यान से हम इसको बना देंगे। और देखिए, अब ये कुछ मांसपेशियाँ बना रहा हूँ मैं। ये लेंस को पकड़े रहती हैं और उसको एक जगह फिक्स रखती हैं। इन्हीं की हेल्प से लेंस अपने आकार को चेंज कर सकता है। अब देखिए, यहाँ हम कुछ जगह बना रहे हैं ऑप्टिक नर्व के लिए। कुछ नर्व सेल्स यहाँ होते हैं और इस ऑप्टिक नर्व की हेल्प से ही जो कुछ चीज़ हमारी आँख देखती है उसकी इन्फॉर्मेशन, आकार, रंग, रूप, उसका सारा यहाँ होके हमारे ब्रेन तक पहुँचता है। और हमारा मस्तिष्क फिर उसको बताता है कि वो क्या चीज़ है जो आपने देखा है, वो क्या है। तो यहाँ ऑप्टिक नर्व हम बना देंगे। यहाँ एक हल्का सा आपको पॉइंट बनाना होगा इस तरीके से, और यहाँ कंजक्टिवा बना देंगे हम। तो हल्की सी आप प्रैक्टिस करेंगे तो ये बड़ी आसानी से आप बना पाएंगे इसे। ऐसा बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है ये। कुछ मसल्स यहाँ पे भी हम बनाएंगे। एक दो बार की प्रैक्टिस में आप बना देंगे इसे। अब देखिए, मैं चौथे वाले सर्कल पे आ गया हूँ। ये जो एक्स्ट्रा लाइन है उन्हें साफ़ करने के बाद में इस तरीके की कुछ शेप आपको मिल जाएगी और पेंसिल की हेल्प से इसको शेड कर देना है। तो ये जो अब हम बना रहे हैं इसको रेटिना बोलते हैं। तो ये एक काले रंग का होता है ये। और कोई भी वस्तु अगर हम देख रहे हैं तो उसका जो प्रतिबिंब है रेटिना पे ही जाके बनता है। एक स्वस्थ आँख में अगर वो रेटिना से अलग कहीं बना है, आगे या पीछे, तो दृष्टि दोष माना जाता है। फिर दूर दृष्टि दोष या निकट दृष्टि दोष कोई सा होगा उसमें से। लेकिन स्वस्थ आँख में वो रेटिना पे ही बनेगा। हम हल्का सा इसको शेड कर देंगे जिससे कि हमारा जो डायग्राम है थोड़ा सा आकर्षक लगेगा। और इनको भी हम थोड़ा सा शेड कर देंगे। तो इस तरीके से आप इसको बना सकते हैं। अब बीच में देखिए, हम हल्का सा शेड कर रहे हैं। विट्रस ह्यूमर बोला जाता है इसको। इसी की वजह से जो आँख है हमारी वो गोल बनी रहती है। और एक जो लिक्विड है वो यहाँ कॉर्निया और लेंस के बीच में भी भरा रहता है। ये हमारी आँख को सेफ रखता है। तो आइए नाम लिख लेते हैं सभी के। कॉर्निया सबसे आगे वाला पार्ट आँख का, और इसके बाद में प्यूपिल है, इसी से होके प्रकाश अंदर जाता है। फिर आइरिस है और लेंस, उत्तल लेंस होता है, याद रखिए इसको। और फिर एक्वस ह्यूमर
कॉर्निया और लेंस के बीच में। ये जितने भी नाम लिखे जा रहे हैं इनको आप याद कर लीजिए ध्यान से। इनको लिखने के बाद में जो डायग्राम है हमारा बड़ा अच्छा दिखाई देगा। इसके बाद में स्लेरा या दृढ़ पटल भी बोलते हैं इसे। सबसे बाहर की एक परत होती है ये सफ़ेद रंग का। उसके नीचे एक और परत होती है जिसको कि कोरॉइड बोला जाता है। और ये सबसे लास्ट में तो रेटिना है, इसका पता होगा आपको। और ये एक हल्का सा पॉइंट है, इसको फोबिया बोला जाता है। यहाँ पे हमने बनाया था इसे। उसके बाद में विट्रस ह्यूमर या हिंदी में इसको कांचाभ द्रव भी बोला जाता है। इसी की वजह से जो हमारी आँख है वो गोल बनी रहती है। और ब्लाइंड स्पॉट, यहाँ जो ऑप्टिक नर्व है उसके पास में ब्लाइंड स्पॉट होता है। और ये ऑप्टिक नर्व, इसका अभी बताया था जो मैंने, यहाँ से होके इन्फॉर्मेशन ब्रेन के लिए